नेक्स्ट टॉपिक इज लॉरेंट फोर्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, लॉरेंट्स फोर्स क्या होती है? जब फोर्स एक्सपीरियंस, एक चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो स्पेस में मूव करता है, किसकी वजह से? बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, उसको हम, उसके ऊपर जब फोर्स लगेगी उस फोर्स को क्या कहेंगे? लॉरेंट्स फोर्स कहेंगे. ठीक है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? लॉरेंट्स फोर्स कहेंगे. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दैट इज F इज इक्वल्स टू QE. ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पढ़ा. ठीक है, QVB साइन थीटा. अब हम किसकी वजह से पढ़ेंगे? दोनों की वजह से पढ़ेंगे. ठीक है, अब आपको पता है जब आप कोई एक चार्ज है आपका प्लस Q, आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से F इज इक्वल्स टू QE. ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा. बट अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उसके ऊपर मैग्नेट, इसमें E किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड. M किसकी वजह से लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा उसके ऊपर वो कितना होगा? Q इंटू V क्रॉस B या फिर QVB साइन थीटा. हमने इसको देखा. ठीक है, अब दोनों की वजह से अब टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? इन दोनों की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? आपका सम हो जाएगा. F इज इक्वल्स टू FE प्लस FM. ठीक है, आपको पता है E कितना है? QE और M कितना है? QV क्रॉस B. तो ठीक है, जब Q कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो क्या हो जाएगा? E प्लस V क्रॉस B. ये जो फोर्स है अब आपकी, ये कौन सी फोर्स आएगी? लॉरेंट्स फोर्स आएगी. और आपको इस फोर्स की वैल्यू को लर्न करना है. ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? दो केसेस देखेंगे. फर्स्ट केस में वो क्या कहता है? V, E और B. ठीक है, जब ये आपके क्या है? कोलिनियर है. कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है. एक ही लाइन में है तो यानी पैरेलल होंगे आपके कुछ. ठीक है, उस केस में आपका जो साइन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, इस सिचुएशन में जो चार्ज पार्टिकल है या तो आपके पैरेलल मूव करेंगे या फिर एंटी पैरेलल मूव करेंगे. ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर वो पैरेलल मूव करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? इस केस में 0 आ गई. थीटा 0 आ गई तो आपको पता है V क्रॉस B कितना होता है? B साइन थीटा होता है यहाँ से. ठीक है, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी. अब बची क्या? F इज इक्वल्स टू QE और F कितना होता है? हमारा MA होता है. यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी उस केस में? QE बाय M हो जाएगी. ठीक है, इस केस में जो आपकी फोर्स होएगी वो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई होगी? जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी. एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर विल बी ए चेंज इन द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. फील्ड की डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी वेक्टर, आपकी जो स्पीड है वो चेंज होगी. ठीक है, इन दिस सिचुएशन देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल. जो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन होगी इस केस में वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, बट आपकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है, मोशन, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि जिस आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो लग नहीं रही. ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है आपका मोशन उसी डायरेक्शन में होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 है. ठीक है, बट आपकी वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ये सब क्या होंगी? चेंज होगी. ठीक है, नेक्स्ट केस हम किसका लेते हैं? हम V, E और B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब क्या कहते हैं कि V, E, E, B ये तीनों क्या है? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, इस केस में हम क्या देखेंगे? अगर ये सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इस केस में आप क्या देखते हो? जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप लोगों को पता है क्या होता है? QV क्रॉस B होता है. ठीक है, अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपका, तो VB के बीच में कितना एंगल बना? 90 डिग्री. और 90 डिग्री साइन 90 कितना होता है? 1 होता है. तो F क्या हो गया इस केस में? मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, इस केस में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका टोटल फोर्स होता है उसको किसके इक्वल रखते हो आप? 0 के इक्वल रखते हो. इस केस में एक सिचुएशन होती है विच यू हैव टू रिमेंबर, इसको 0 के इक्वल पुट करते हो तो इस केस में आपकी जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? F बाय M हो जाएगी. और आपको पता है F कितना है? टोटल F 0 रखना है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी आपकी. ठीक है, अगर ये 0 हो गई दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड्स का फोर्स क्या हो जाएगा? इस केस में 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे और यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? एक फैक्टर निकाल लेंगे, V फैक्टर, विच इज इक्वल्स टू E बाय B.